हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के तमाम स्टाफ का तबादला, हैदराबाद कमिश्नर पुलिस का अचानक फैसला। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस कोताकोटा श्रीनिवास रेड्डी ने एक सनसनीखेज और अचानक फैसला लिया है। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के एसआई, कांस्टेबल्स और होमगार्ड समेत तमाम 85 ओहदेदारों का तबादला कर दिया है। हाल ही में बोधन के साबिका बीआरएस एमएलए आमिर शकील के बेटे साहिल ने अपनी कार तेज रफ्तारी से चलाई और प्रजा भवन के सामने ट्रैफिक की रुकावटों से टकरा दी थी। वो बाद में दुबई फरार हो गए थे। ये अहम फैसला ऐसे वक्त लिया गया जब बोधन के साबिका बीआरएस एमएलए आमिर शकील के बेटे के केस के तनाज़े में कई इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इस केस में पंजागुट्टा पुलिस पर लापरवाही बरतने का इल्जाम है। ये पहला मौका है कि किसी एक पुलिस स्टेशन के तमाम स्टाफ का तबादला कर दिया गया है। हैदराबाद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों से नए ओहदेदारों को पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया है। तमाम दही इलाकों में पीने के पानी की सरबराही यकीनी बनाने पर जोर। तेलंगाना के तमाम दही इलाकों में साफ पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के अलावा रियासत की ग्राम पंचायतों के मसाइल के हल के सिलसिले में फौरी तौर पर इकदाम किए जाएं। दही इलाकों में पीने के पानी की सरबराही ग्राम पंचायतों के सुपुर्द करने का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने महकमे पंचायत राज का जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए रियासती महकमे पंचायत राज के ओहदेदारों को हिदायत जारी की है और कहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से दही इलाकों की तरक्की और आवाम को सहूलतों की फराहमी के सिलसिले में इकदाम को यकीनी बनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ऐसे दही इलाकों और मवाजियात की निशानदही के लिए सर्वे मुनक्किद करें जहां पीने के साफ पानी की सरबराही यकीनी नहीं बनाई जा सकी है। उन्होंने दही तरक्कियात के लिए नए मनसूबों की तैयारी की हिदायत देते हुए कहा कि रियासत में मौजूद मवाजियात में सड़कों की तामीर और पक्के मकानात की तामीर के इकदाम किए जाएँ। चीफ मिनिस्टर की जानिब से मुनक्किदा पंचायत राज के जायजा इजलास में वज़ीर पंचायत राज मोहतरमा सीताक्का, मिस्टर कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी के अलावा महकमे के आला ओहदेदार मौजूद थे। टैंक बंड पर गदर का मुजस्समा नस्ब करने पर वज़ीर आला रजामंद। वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने तेलुगु इनकलाबी गुलूकार गदर के मुजस्समे को टैंक बंड पर नस्ब करने पर रजामंदी दे दी है। रेवंत रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात के दौरान वादा किया था कि इख्तिदार में आने के फौरी बाद अवामी जहदकार गदर के मुजस्समे को टैंक बंड पर नस्ब किया जाएगा। हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बल्दिया तिलापुर की करारदाद को गदर के मुजस्समे की टैंक बंड पर तनसीब अमल में लाई जानी चाहिए को मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद हुकूमत ने गदर के मुजस्समे की तनसीब के लिए जगह मुख्तस करते हुए जीओ जारी कर दिया है। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी है कि असेंबली इंतखाबात से पहले गदर ने कांग्रेस पार्टी की तायद का ऐलान किया था और इलेक्शन से पहले ही उनका देहांत हो गया था। इंतखाबी मुहिम के दौरान रेवंत रेड्डी ने वादा किया था कि गदर का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। सोनिया गांधी को तेलंगाना से राज्यसभा की सीट की पेशकश। इलेक्शन कमीशन की जानिब से राज्यसभा की 3 सीटों के इंतखाबात के शेड्यूल की जराई के साथ ही बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारों के मसले पर सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। असेंबली में अददी ताकत की बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है, जबकि 39 सीटों वाली बीआरएस को 1 सीट हासिल होगी। लोकसभा चुनाव में बेहतर मुजाहरे के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस की साबिका सदर सोनिया गांधी को तेलंगाना से मुकाबला करने की दावत दी है। ताहम नासाजी मिजाज की वजह से सोनिया गांधी के लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा लेने के इम्कानात मौहूम हैं। ऐसे में तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने सोनिया गांधी को राज्यसभा के लिए मुंतखब करने की तजवीज़ पेश की है। बताया जाता है कि सोनिया गांधी को पहली मरतबा ऐवान बाला यानी राज्यसभा में तेलंगाना से नुमाइंदगी के जरिए पार्टी लोकसभा चुनाव में बेहतर मुजाहरे की उम्मीद कर रही है। यूं तो 2 सीटों के लिए पार्टी में दावेदारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीन से मुशावरत के बाद सोनिया गांधी को राज्यसभा के लिए मुंतखब करने की तजवीज़ पेश की है। इस सिलसिले में पार्टी हाईकमान के क़तई फैसले का इंतजार रहेगा। खातून मुसाफिर का कंडक्टर पर हमला और गाली गलौज। हैदराबाद में पेश आया वाकया। हैदराबाद के हयात नगर बस डिपो से ताल्लुक़ रखने वाले 2 कंडक्टर्स पर एक खातून मुसाफिर ने गाली गलौज और हमला करते हुए जख्मी कर दिया। इस वाक़े पर तेलंगाना आरटीसी के एमडी वीसी सज्जनान ने ट्वीट करते हुए कहा कि टीएसआरटीसी इंतजामिया एक खातून मुसाफिर की जानिब से हयात नगर डिपो 1 के 2 कंडक्टर के साथ बदसलूकी और हमला करने के वाक़े की सख्त मजम्मत करती है। आरटीसी ओहदेदारों ने इस वाक़े की एलबी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया गया है कि खातून मुसाफिर ने बड़ी नोट देकर टिकट लेने की कोशिश की, जिस पर कंडक्टर ने खातून से दरख्वास्त की कि ये इसका पहला ट्रिप है और इसके पास कोई नकद रकम नहीं है। तो खातून ने कंडक्टर की बात सुने बगैर ही गाली गलौज शुरू कर दी और तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून मुसाफिर ने कंडक्टर को पांव से लात मारी। इसने कंडक्टर को धमकी दी कि वो कत्ल कर देगी। इस दौरान बस में मौजूद एक और खातून कंडक्टर ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन खातून मुसाफिर ने उसके साथ भी बदतमीजी की। आरटीसी इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि अगर इस तरह के वाक़यात का इर्तिकाब उनके अमले के खिलाफ होता है जो अज़्म के साथ अपने फ़राइज़ को मुस्तैदी से अंजाम दे रहे हैं, तो इन्हें हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। अमले की ड्यूटी में खलल डालने और हमलों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरटीसी का अमला अपने फ़राइज़ में बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करता है। आरटीसी मुसाफिरीन से अपील करती है कि वो उनकी मदद करें और बाहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुँचें।
टीएसआरटीसी में 3000 मुलाजिमीन की भर्ती का मंसूबा। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जानिब से 3000 मुलाजिमीन की भर्ती का मंसूबा है। इसका मकसद मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा, खासतौर पर महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को मुफ्त सफर की फराहमी के बाद मुलाजिमीन की तादाद में इजाफे की जरूरत महसूस की जा रही है। आरटीसी के सीनियर ओहदेदारों के मुताबिक मुलाजिमीन की भर्ती के साथ बसों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने बताया कि ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की अनकरीब भर्ती होगी। बड़ी खबर, तेलंगाना ट्रैफिक चालानात पर छूट की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई। तेलंगाना हुकूमत ने ट्रैफिक चालानात पर रियायत की आखिरी तारीख में तोसी कर दी है। तेलंगाना हुकूमत ने पेंडिंग चालानात पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया था। पहले 10 जनवरी तक रियायत देने का ऐलान किया गया था, फिर जबरदस्त अवामी रद्दमल को देखते हुए आखिरी तारीख 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी। एक मरतबा फिर आखिरी तारीख में तोसी कर दी गई है और अब 15 फरवरी तक डिस्काउंट की सहूलत रहेगी। वाज़ेह है कि रियासत में 26 दिसंबर से चालानात पर डिस्काउंट की सहूलत फराहम की गई है। हुकूमत ने 2 व्हीलर्स पर 80%, 4 व्हीलर्स और ऑटो के चालानात पर 60% डिस्काउंट का ऐलान किया है। लारियों के साथ साथ दीगर बड़ी गाड़ियों पर आए चालानात पर 50% की छूट दी जा रही है। आरटीसी बस ड्राइवर्स के लिए 90% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इंटरमीडिएट के 1 फरवरी से प्रैक्टिकल एग्जाम्स। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मार्च 2024 में मुनक्किद होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम्स में शिरकत का तलबा को मशवरा दिया है। ये एग्जाम्स 1 फरवरी से 16 फरवरी तक मुनक्किद होंगे। मंगल को जारी करता एक प्रेस नोट के जरिए सेक्रेटरी बोर्ड ने बताया कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के औकात सुबह के सेशन में 9 बजे से 12 बजे दिन तक और दोपहर के सेशन में 2 बजे से 5 बजे शाम तक रहेंगे। तालीमी साल 2023-24 के सिर्फ साल अव्वल में यानी फर्स्ट ईयर में एडमिशन हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए 16 फरवरी को इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट ईयर फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम मुनक्किद किया जाएगा। तालीमी साल 2023-24 से पहले दाखिला हासिल करने वाले खदीम तलबा और बच जाने वाली सीटों के तलबा के लिए 17 फरवरी को 10 बजे दिन तक 1 बजे दिन एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़ के एग्जाम्स मुनक्किद किए जाएंगे। इन्वायरमेंटल एजुकेशन का एग्जाम फिर 19 फरवरी को 10 था 1 बजे दिन मुनक्किद किया जाएगा। सेक्रेटरी बोर्ड ने बताया कि रियासत में प्रैक्टिकल सेंटर्स की जुमला तादाद 2032 है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में शिरकत करने वाले जुमला उम्मीदवारों की तादाद 3,21,803 बताई गई है, जबकि MPC ज़ुमरे के उम्मीदवार 2,17,714 और बाईपीसी ज़ुमरे के उम्मीदवार 1,04,079 दर्ज की गई है। वोकेशनल कोर्सेस में 94,819 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की तादाद 48,277 और सेकेंड ईयर के तलबा की तादाद 46,542 बताई गई है। तमाम तलबा से ख्वाहिश की गई है कि वो बर वक्त प्रैक्टिकल एग्जाम्स में शिरकत करें। ग्रेटर सिटी में ट्रैफिक कंट्रोल और बेहतर इंतजाम के लिए एक जामे मंसूबा तैयार किया जाए, रेवंत रेड्डी ने कहा। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद ट्रैफिक कंट्रोल को महकमा पुलिस की जानिब से अव्वलिन तरजीह दी जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर बड़ी तादाद में होमगार्ड्स की भर्ती का काम शुरू करें ताकि ट्रैफिक एहलकारों की कमी को दूर किया जा सके और ये इंतजाम 3 महीने के अंदर मुकम्मल किए जाएँ। चीफ मिनिस्टर ने 4 शब्बे को BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में ग्रेटर हैदराबाद ट्रैफिक का जायजा लिया। बाद में उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले होमगार्ड को फौरी तौर पर महकमे ट्रैफिक में वापस लिया जाए। फौरी तौर पर उनकी खिदमात को ट्रैफिक कंट्रोल के फ़राइज़ के लिए इस्तेमाल करने की हिदायत दी। ट्रैफिक ज़्यादा होने पर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को ज़्यादातर शहर में ट्रैफिक कंट्रोल की ड्यूटियों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मौजूदा ट्रैफिक थानों को अपग्रेड किया जाए। रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर स्टेशनों को दोबारा मुनज़्ज़म करने की भी हिदायत दी ताकि अमले की मुनासिब तादाद हो। LB नगर जंक्शन की तरफ सब वे, अंडरपास और सरफेस वे की तामीर के इम्कानात को इन जंक्शनों में तलाश किया जाना चाहिए जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो। खुदकार सिग्नल सिस्टम पर इन्हिसार करने के बजाय भारी ट्रैफिक वाले इलाकों में ट्रैफिक एहलकारों की मौजूदगी के इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट्स के पुलिस अफसरान और म्युनिसिपल जोनल कमिश्नर तालमेल के साथ ट्रैफिक कंट्रोल पर तवज्जो दें। ग्रेटर सिटी में ट्रैफिक कंट्रोल और इंतजाम के लिए मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मुताबिक एक जामे मंसूबा तैयार किया जाए। ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो कंसल्टेंसियों को जिम्मेदारियां सौंपकर स्टडी करें। बजट से पहले सराफा मार्केट अलर्ट, सोने और चांदी की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं। बजट से एक दिन पहले 4 शंबे को मुल्की सराफा मार्केट में तेजी रही, जिसकी वजह से आज सोने और चांदी की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं देखी गई। ज्यादातर सराफा मार्केटों में 24 कैरेट सोना 63,270 रुपये फी 10 ग्राम या इससे थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा था। इसी तरह आज चांदी भी मंगल की तरह इसी कीमत पर ट्रेंडिंग देखी गई, जिसकी वजह से दिल्ली सराफा मार्केट में चांदी अब भी 76,500 रुपये फी किलो पर चल रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 63,420 रुपये फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 58,150 रुपये फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और ओडिशा के सराफा मार्केट में भी सोने की कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 63,270 रुपये फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इन तीनों शहरों की बिलियन मार्केटों में 22 कैरेट सोना 58,000 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है।
ज्ञानवापी मस्जिद मामला, अदालत ने हिंदू फरीक को दिया तहखाने में पूजा करने का हक, इंतजामिया को एक हफ्ते में बंदोबस्त करने की हिदायत। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत ने हिंदू फरीक के हक में फैसला सुनाया है। अदालत ने हिंदू फरीक को मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा करने का हक दे दिया है। अदालत के इस हुक्म के बाद अब यहाँ मुस्तकिल तौर पर पूजा पाठ की जाएगी। हिंदू फरीक ने इस फैसले को बड़ी जीत करार दिया है, जबकि मुस्लिम फरीक ने फैसले को गलत करार देते हुए हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया है। ख्याल रहे कि वाराणसी के ज्ञानवापी कैंपस में वाक़ई व्यास तहखाने में पूजा करने के हक की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की दरख्वास्त पर कल की समाअत के बाद जिले जज ने फैसला महफूज रखा था, जिस पर आज फैसला सुना दिया गया। हिंदू फरीक के वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिले इंतजामिया को 7 दिन के अंदर पूजा कराने के लिए इंतजाम करने को कहा गया है। जैसे ही इंतजामिया ये कर देगी वैसे ही पूजा शुरू हो जाएगी। दोबारा हो सकता है 6 दिसंबर, ज्ञानवापी मामले में हिंदू फरीक के हक में फैसला, असदुद्दीन ओवैसी हुए बरहम। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हिंदू फरीक को ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी। इस मामले पर AIMIM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह इबादत गाहों के कानून की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा जज साहब की रिटायरमेंट का आज आखिरी दिन था। 17 जनवरी को एक रिसीवर मुकर्रर किया गया था, उसने पूरे केस का फैसला किया। जब तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मामले पर अपनी खामोशी नहीं तोड़ते कि वो इसके साथ हैं, ये सब कुछ होता रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा 1993 से आप खुद कह रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। अपील के लिए 30 दिन का वक्त दिया जाना था। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में इबादत की इजाज़त देना गलत है। बाबरी इन्हदाम से मुताल्लिक़ एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हाँ 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। दिल्ली NCR में बारिश, सर्दी में इजाफा, महकमा मौसमियात ने बताया कल कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली के लोगों ने सुबह जब आंख खोली तो शहर घनी धुंध में लिपटा हुआ था, लेकिन दोपहर तक दिल्ली समेत NCR के कई इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से पारा मजीद गिर गया और सर्दी बढ़ गई। शाम को मजीद बारिश हुई और सर्दी में इजाफा हो गया। शाम को ऑफिसों से घर जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना रहा। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के मुताबिक कल यानी जुमेरात 21 फरवरी को बारिश हो सकती है। हालांकि IMD ने पहले ही 31 जनवरी को बारिश की पेशकशी की थी। इसके अलावा 1 फरवरी से 3 फरवरी तक बारिश की वार्निंग जारी की गई है। बीजेपी रुकन असम्बली की जानिब से हिजाब पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पर मुस्लिम लड़कियों का पुलिस स्टेशन के सामने ज़बरदस्त एहतजाज और घेराव। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी के रुकन असम्बली की जानिब से तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी आयद करने के बयान पर मुस्लिम लड़कियों और उनके रिश्तेदारों की बड़ी तादाद ने पुलिस स्टेशन के सामने ज़बरदस्त एहतजाज किया। बताया जाता है कि जयपुर के हवा महल असम्बली हल्के के रुकन असम्बली बालमुकुंद आचार्य ने राजस्थान में हिजाब पहनने पर सवाल उठाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बालमुकुंद आचार्य यौम जमहूरिया के मौके पर एक स्कूल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पूछा था कि क्या स्कूल में 2 तरह के ड्रेस कोड हैं। इस मौके पर रुकन असम्बली ने स्कूलों में ड्रेस कोड रखने की वकालत की थी। रुकन असम्बली के इस बयान के बाद जयपुर में जबरदस्त हंगामा हुआ। पीर के रोज मुस्लिम तालिबात ने अपने रिश्तेदारों और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के साथ बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान तालिबात ने सुभाष चौक पुलिस स्टेशन का घेराव किया और बालमुकुंद आचार्य से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। तालिबात ने कहा कि जिस MLA ने स्कूल के प्रोग्राम में आकर हिजाब की बात की और मजहबी नारे लगाए वो गलत है और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तालिबात ने मुतालबा किया है कि MLA बालमुकुंद आचार्य को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर आला झारखंड हेमंत सोरेन ने ED हुक्काम के खिलाफ रांची में दर्ज कराई FIR। दिल्ली में वज़ीर आला हेमंत सोरेन की रिहाइशगाह पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED के छापे के सिलसिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM के जरिए रांची शेड्यूल कास्ट ट्राइब यानी SC/ST पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई है। ED हुक्काम पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को हिरासा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने ED के उन ओहदेदारों के खिलाफ रांची के पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है जो 29 जनवरी को उनकी दिल्ली में वाक़ रिहाइशगाह पर सर्च ऑपरेशन में शामिल थे। रांची के SSP चंदन कुमार सिन्हा ने मीडिया को बताया वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने अपनी शिकायत में कहा है कि ED के ओहदेदारों की टीम बगैर किसी इत्तला के उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गई और उनकी शबीह को दागदार करने के लिए फर्जी खबरें फैलाई गई। रांची पुलिस के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने दरख्वास्त भेजकर रिपोर्ट दर्ज करने की अपील की थी। वज़ीर आला ने धरुआ थाना में अपनी दरख्वास्त भेजी थी। वज़ीर आला ने अपनी शिकायत में ED हुक्काम पर कई संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि ED हुक्काम ने उनकी गैर मौजूदगी में दिल्ली के शांति निकेतन में वाक़ उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर छापा मारा और वहाँ मौजूद मुलाजिमीन के साथ बदसलूकी की। ख्याल रहे कि मनी लॉन्ड्रिंग से वाबस्ता मामले में हेमंत सोरेन को 29 जनवरी को ED की जानिब से पूछगछ के लिए तलब किया गया था, तहाँ वो पेश नहीं हुए और बीजेपी ने दावा किया है कि झारखंड के वज़ीर आला लापता हो गए हैं। हेमंत सोरेन तकरीबन 36 घंटे तक ना तो दिल्ली की रिहाइशगाह पर मौजूद थे और ना ही रांची में। तहम सोरेन मंगल को रांची पहुंच गए और वहां अरकान असेंबली के साथ मीटिंग की।
मस्जिदुल हराम में बेबी स्ट्रोलर इस्तेमाल करने के मुकामात। उम्रे की अदायगी के लिए आने वाले जिन ज़ायरीन के साथ उनके शेरख्वार या छोटे बच्चे जो बेबी स्ट्रोलर में रहते हैं, उनकी गाड़ी से हरम के हुजूम वाले हिस्सों में आम ज़ायरीन को मुश्किल का सामना होता है। इस सिलसिले में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के निगरान इदारे ने मस्जिदुल हराम में बेबी स्ट्रोलर इस्तेमाल करने वाले मुकामात की निशानदही की है। इन मुकामात के बारे में भी वजाहत की है जहाँ बेबी स्ट्रोलर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। मुकामी अखबार के मुताबिक निगरान इदारे का कहना है कि बेबी स्ट्रोलर बालाई मंजिलों के मताफ में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी तरह सफ़ा और मरवा की सही के दौरान भी बेबी स्ट्रोलर इस्तेमाल किए जा सकेंगे। किंग फहद वाली तोसी वाली इमारत से बेबी स्ट्रोलर ले जाने की इजाज़त होगी। निगरान इदारे का कहना है कि मताफ के सहन में बेबी स्ट्रोलर ले जाने की इजाज़त नहीं। मताफ और सफ़ा और मरवा पर सही के किसी भी मंजिल पर रश की सूरत में बेबी स्ट्रोलर ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।